हम बात करें जो कानून साजी हो रही है अदालत से मुतालिक उसके ऊपर। रीमा ज़रा मुख्तसरन ये बता जाइएगा, आप हाथ भी खड़ा कर रही थी आई थिंक, और दूसरा ये भी कि क्या ये मखसूस नशिस्तों वाले से मुतालिक जो बात हो रही है क्या इसमें कोई सब्सटेंस है? अलीना देखिए, जब भी कोई आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कोई भी बिल लाके, अक्सर ये जो बिल्स होते हैं रियासत को ताकत देने के लिए लाए जाते हैं, रियासत को मजीद ताकत देने के लिए, तो उसको क्रिटिकली देखना चाहिए। लेकिन इशू यहाँ पे ये हो रहा है कि हम सिर्फ बिल्स को क्रिटिकली नहीं देख रहे, जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो जो है वो क्लाउड कर रही हैं हमारा एनालिसिस। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। शाहजेब खानजादा साहब के शो पे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कोई इस तरह का जुडिशियल पैकेज नहीं आ रहा जो अफवाहें उस वक्त चल रही थी। उसके फौरन बाद नूर आलम साहब की ये जो बिल्स हैं, और बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये बिल सिर्फ अब नहीं लाए गए, ये मे भी उन्होंने लाने की कोशिश की थी, तो वो काफी अरसे से इन बिल्स पे पता नहीं क्यों लेकिन काम कर रहे हैं। इन बिल्स को लेके ये तासुर दिया गया कि ये देखिए लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो कोई बिल्स नहीं ला रहे इस तरह के, लेकिन नूर आलम साहब जो हैं वो ला रहे हैं। उस वक्त सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जिक्र था ऑर्डर ऑफ द डे में, उसको ये इंटरप्रेट किया गया कि इसमें आप जजेस की एज भी बढ़ा रहे हैं, इसमें आप 184(3) का इख्तियार भी खत्म कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। अब ये हमारा, आई एम सॉरी टू से, बट जर्नलिज्म का और हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का हाल है कि इस तरह की चीजों को हम पकड़ लेते हैं और जो हमारा अपना बयानिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो लोग ये नंबर ऑफ जजेस के कानून पे तनकीद कर रहे हैं, पहले जब एड हॉक जजेस अपॉइंट हो रहे थे तब वो कहते थे एड हॉक क्यों, आप जो हैं आप परमानेंट जजेस लगाएं। आज वो कह रहे हैं नहीं, परमानेंट जजेस लगाने का मतलब है कोर्ट पैकिंग। फिर पहले कहा जाता था कि आप सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस क्यों बढ़ा रहे हैं, आप हाई कोर्ट्स को देखें। फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने 13 सितंबर को मीटिंग बुलाई और जुडिशल कमीशन की और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कहा कि आप हाई कोर्ट्स में जो पेंडेंसी वैकेंसीज हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें, तो कहा गया कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही, अब एक अटेम्प्ट है हाई कोर्ट्स को भी पैक करने का कि वहां पे भी हुकूमत और चीफ जस्टिस मिलके अपने पसंद के जजेस लगाएं। तो अब खुद देखें, कुछ भी हो हमारे पार्लियामान में, हमारे मीडिया में, कहीं भी उसके कहीं ना कहीं ताना बाना जोड़ दिया जाता है चीफ जस्टिस साहब से, उनकी एक्सटेंशन से, और कैसे मतलब सब ये कलूजन जो है ये चल रही है, जबकि हमें उसका इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता। हुकूमत पे जरूर तनकीद करनी चाहिए, उन्होंने जिस तरह की कानून साजी अब तक की है और जिस तरह झूठ बोले हैं उनको ट्रस्ट करना मेरा नाइव होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक और शख्स जो आपके चीफ जस्टिस है उनको कह रहे हैं कि वो कलूजन कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं इन सब चीजों को के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस के बगैर ये जो सब रूमर्स हैं ये फेल कर जाते हैं। उनके बगैर ना आप अपने पसंद के जजेस लगा सकते हैं, उनके बगैर ना आप अपने पसंद का, मतलब 9 जजेस का भी अगर आप देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बेंच बनेगा तो मिट्टी तो अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर है ना, उसमें उनकी मेजॉरिटी है। तो अगर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत अपने पसंद के जजेस लगाएगी? इन सब में बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन है और फियर मॉन्गरिंग है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है जो ज्यादा फियर मॉन्गर करेगा उसको ज्यादा सुना जाएगा, और जो थोड़ी न्यूआंस के साथ या थोड़ी मेजर्ड बात करेगा उसको नहीं सुना जाएगा। पोलराइजेशन का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो बीच की बात होती है उसको नहीं कोई सुनता, आप एक्सट्रीम्स पे ही चलते हो, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसीलिए हम देख रहे हैं साफी साहब ने जो सवाल पूछा कि क्यों इस तरह डिस्कस किया जा रहा है, ये भी एक वजह है कि इन बिल्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। लेकिन हुकूमत का ट्रस्ट नहीं कोई कर सकता। आज कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कल हम देख सकते हैं कि वो ही इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हो। बट प्रॉब्लम तब होगी अगर कलूजन जो है वो आप साबित कर सकें, जो अभी तक मेरा ख्याल है कहीं पे मुझे तो एविडेंस उसका नजर नहीं आता।